इधर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए पीएम मोदी मुसलमान कर रहे हैं। संविधान से मोहब्बत करने वालों को पता लग गया है कि ये संविधान खत्म करना चाहते हैं। फर्स्ट फेज के बाद 7वें चरण तक प्रधानमंत्री ने सिर्फ इलेक्शन को मुसलमान बना के रख दिया। प्रधानमंत्री देश को बता रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान ही वोट देता, कोई हिंदू नहीं देता, कोई बैकवर्ड क्लास नहीं देता, कोई दलित नहीं देता, कोई पिछड़ा नहीं देता। तो ये इनकी पूरी एक स्ट्रेटजी है कि मुसलमानों की नफरत, मुसलमानों का डर दिखाकर और वो अपने नाकामियों को कवर करना चाहते हैं। रोजगार नहीं दिया युवाओं को, महंगाई आसमान को छू रही है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है और 400 पार का मतलब दलित, आदिवासी जो संविधान से मोहब्बत करने वाले हैं सब जान चुके हैं। वो संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी नाकाम है कि नेपाल जैसा कंट्री आज अपनी करेंसी छापता है तो उसमें भारत के इलाकों को नेपाल की टेरिटरी बनाता है। तो ये हर चीज पर नाकामी है, तो सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं। देश देख रहा है इन चीजों को। वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार दोनों शहजादे बीजेपी को मात देने जा रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इन्हें मोदी फोबिया हो गया है। सपा कांग्रेस का गठबंधन 0 पर आउट हो रहा है। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुनने की इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। जिन लोगों ने मां गंगा की कसम खा करके ये कहा था कि मां गंगा साफ हो जाएगी, हमारे क्यूटो के लोग जानते होंगे मां गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन जितना भी बजट उसके लिए आया वो सब साफ हो गया है। उनको सोते मोदी जी दिखाई देते हैं, जागते मोदी जी दिखाई देते हैं, दिन में मोदी जी दिखाई देते हैं, रात में मोदी जी दिखाई देते हैं। मोदी नाम ने उनको सबको व्याकुल कर दिया है। उनके हाथ से सत्ता चली गई है, अब सत्ता उनके हाथ में आने वाली नहीं है। इस परेशानी से दोनों शहजादे परेशान हैं और जहां तक मेरी जानकारी है सपा कांग्रेस का गठबंधन 0 पर आउट हो रहा है। लेकिन अखिलेश जी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिशन पंजाब में जुटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने 1 जून को पंजाब की कई सीटों पर आपको बता दें कि चुनाव होना है। प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां पर कल जीरकपुर में रोड शो भी किया। आप देखिए। जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 13-0 के मिशन पर लगे हैं। 30 मई तक यानी आखिरी चरण की वोटिंग के चुनाव प्रचार तक पंजाब के चुनावी दौरे पर हैं। हर दिन वो कई चुनावी सभा कर रहे हैं और लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। जीरकपुर में रोड शो के दौरान भी उन्होंने हुंकार भरी। प्यार से मांगते तो 1 सीट दे भी देते, लेकिन गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब जनता की सुनिए। आगे तो उनको पसंद कर रहे हैं आप? नहीं, पसंद तो ऐसे है ना कि जो नीतियाँ अच्छी अपनाएंगे तो पसंद करेंगे, नहीं तो जो पहले जो उनमें हुआ है वो अब भी हो जाएगा। आपने तय कर लिया है। सर आपके लिए क्या मुद्दे रहेंगे? हमारा तो जी लाइट का ही है मेन। तो लाइट से बहुत प्रॉब्लम है। फ्रिज वगैरह सड़ जाते हैं। अभी पिछले दिन अप डाउन लाइट चल रही थी, फ्रिज सड़ गया, इन्वर्टर सड़ गया। यही चीज़ है मेन, लाइट का है। लाइट होने की जरूरत है जिससे कि युवाओं को नशे की तरफ जाने से बचाया जा सके। इनके लिए लड़ना चाहिए हर एक पार्टियों को। वो कोई भी पार्टी सामने नहीं आ रही है। 1962 में भारत चीन युद्ध को लेकर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। विवाद बढ़ने के बाद अय्यर ने माफी भी मांगी है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के इस बयान के बाद सियासी उबाल है। कथित रूप से भारत पर आक्रमण की बात कहकर मणिशंकर ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। अय्यर के कथित शब्द को लेकर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस का चीनियों के प्रति प्रेम क्या दर्शाता है। विवाद बढ़ता देख मणिशंकर अय्यर ने अपने बयान पर माफी भी मांग ली है। उन्होंने कहा कि कथित शब्द गलती से निकल गया। कांग्रेस ने अय्यर के बयान से अपने आप को किनारा कर लिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अय्यर ने कथित आक्रमण शब्द का इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगी है।
कांग्रेस नेता अय्यर का विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है। ये पहली बार नहीं है जब अय्यर ने अपने बयानों की वजह से पार्टी को मुश्किल में डाला हो। इससे पहले उन्होंने पीएम मोदी को लेकर भी टिप्पणी की थी। उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने अय्यर के बयानों से खुद को अलग कर लिया था। गुजरात सरकार मदरसों का सर्वे करवा रही है। बताया जाता है कि सरकार यह देखना चाह रही है कि जो बच्चे मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें स्कूल में भी भेजा जा रहा है या फिर नहीं। सूरत के सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले आए। गुजरात सरकार ने मदरसों में पढ़ने वाले 7,000 बच्चों को स्कूली शिक्षा देने का फैसला किया है। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देश के सभी राज्यों से पूछा था कि गैर हिंदू बच्चे कैसे पढ़ाई हासिल कर रहे हैं। गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग ने आयोग को बताया है, राज्यों में मदरसा बोर्ड जैसी कोई चीज नहीं है। शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को उससे वंचित नहीं रखा जा सकता। गुजरात में मदरसा का जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा दी गई माहिती अनुसार हमने सर्वेक्षण किया है। 7,000 बच्चे प्राथमिक बेंच पर, ये फिक्स संख्या नहीं हो सकती शायद। वो लोग सिर्फ मदरसा में ही स्टडी कर रहे हैं और जो मूल शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए ये शिक्षा प्राप्त नहीं की है। राज्य सरकार के मुताबिक सूरत के मदरसों में जांच करने के बाद पता चला कि 800 छात्र ऐसे मिले जो सिर्फ मदरसों में पढ़ाई करने जाते हैं। आपको बता दें कि लगभग 60 छात्र ऐसे हैं जो सूरत में यूपी और बिहार से आकर मदरसों में पढ़ाई करते हैं।